नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। जब एकादशी की बात आती है तो भगवान विष्णु की कृपा हो जाती है, और बात हो जब षटतिला एकादशी की तो मन की हर इच्छा पूरी हो जाती है। किस्मत कनेक्शन में बात करेंगे षटतिला एकादशी की महिमा और महत्व की। षटतिला एकादशी पर क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, षटतिला एकादशी पर किस तरीके से भगवान विष्णु को आप पूजा करके प्रसन्न कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, और षटतिला एकादशी पर आपको देना है एक महा उपाय जो आपकी हर इच्छा को बहुत जल्दी पूरा करेगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का गुड लक। रात को खाना खाने के तुरंत बाद आप ना सोएं। ऐसा करने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। यदि आप खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं तो आपका स्टमक अपसेट हो सकता है और डे बाय डे आपका पाचन तंत्र कमजोर होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बताते हैं आपको कि षटतिला एकादशी की महिमा और महत्व क्या है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला व्रत किया जाता है। षटतिला एकादशी मनाई जाती है। षटतिला एकादशी पर तिल के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना भी की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण होता है इस दिन तिल का प्रयोग। और षटतिला एकादशी पर तिल का इस्तेमाल स्नान करने में किया जाता है, प्रसाद के रूप में किया जाता है, दान दिया जाता है तिल का, तर्पण भी तिल के साथ करते हैं, और बहुत सारी चीजों में तिल का इस्तेमाल किया जाता है। व्यक्ति को सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की तिलों से पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले फूल, वस्त्र आदि अर्पण करने चाहिए। इस दिन तिल का प्रयोग करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और मन की इच्छा भी जरूर पूरी होती है। ऐसी भी मान्यता है कि तिल का प्रयोग जितना ज्यादा आप उस दिन करेंगे, व्यक्ति उतने ही साल ज्यादा जीवित रहेगा, ऐसा माना जाता है। अब जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, वाहन में खराबी आएगी। माता का सम्मान करें। बुजुर्गों की सलाह जरूर लें। शुभ रंग आपके लिए मरून। भाग्य प्रतिशत होगा 70। वृषभ राशि, व्यापार में तरक्की का योग है। अपने क्रोध पर संयम रखें, काबू रखें। पिता से उपहार भी मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा। भाग्य प्रतिशत होगा 78। मिथुन राशि, दिन मध्यम रहने वाला है। पिता से झगड़ा ना करिएगा। व्यापार में लाभ अवश्य होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला। भाग्य प्रतिशत होगा 84। षटतिला एकादशी पर आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जब भी आप भगवान विष्णु के निमित्त षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है। षटतिला एकादशी के दिन सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाएं। स्नान करके हल्के रंग के साफ कपड़े आप पहन लीजिए। घर में प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। सुबह और शाम एकादशी की पूजा में आपको साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही व्रत कथा सुननी है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। षटतिला एकादशी की पूजा में हर तरीके से परिवार में शांतिपूर्वक माहौल आप बनाए रखें। किसी से लड़े नहीं, किसी से झगड़े नहीं, किसी से आर्गुमेंट ना करें। माता से, पिता से, भाई से, बहन से, इस चीज का ध्यान रखें आप। षटतिला एकादशी पर एक आसन पर बैठकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना है। इन चीजों को तो आपको चाहे व्रत करें चाहे ना करें, षटतिला एकादशी पर ये तो पूजा और ये मंत्र जाप तो आपको करना ही करना है। अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, मन की चंचलता ठीक होगी। कार्य करने में देरी भी होगी। अपने मित्र की मदद जरूर करें।
शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत होगा 69। सिंह राशि, अपने कहे वादे को पूरा जरूर करें। मित्रों से अलगाव खत्म होगा। धन किसी को ना दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत होगा 78। कन्या राशि, व्यापारी व्यापार पर ध्यान दें। नए अवसर की प्राप्ति जरूर होगी। नौकरी में फायदा भी होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत होगा 86। अब षटतिला एकादशी पर तिलों का प्रयोग करके भगवान विष्णु की आपको कैसे पूजा करनी है, और वहीं तिलों का प्रयोग करके भगवान विष्णु से आपको महावरदान भी मिलेगा। कैसे, ये आप करिए। षटतिला एकादशी पर सूर्योदय होने से पहले आप उठें और तिल का उबटन तैयार करिए। सफेद तिल का आप उबटन तैयार करें और लगाएं। कुछ देर आप बैठ जाइए, मन ही मन भगवान विष्णु का कोई भजन गुनगुना लीजिए या भगवान विष्णु के मंत्र जाप मन ही मन कर लीजिएगा। अपने स्नान के जल में उबटन आपने लगा लिया, अपने स्नान के जल में थोड़ा सा तिल डाल दीजिएगा। उस तिल वाले जल से ही आपको स्नान करना है। स्नान के बाद हल्के पीले रंग के कपड़े आप पहन लीजिए। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करिए, ईस्ट साइड। 5 मुट्ठी तिलों से 108 बार उबटन हो गया, स्नान हो गया, साफ वस्त्र पहन लिए। अब 5 मुट्ठी तिल ले लीजिए और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के नाम की आपको आहुति देनी है। 108 बार, 108 टाइम, एक माला। किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण की सलाह से दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों के लिए तिल से तर्पण भी कराइए। एकदम से पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, कोई कमी पेशी नहीं रखेंगे आपकी उसमें। पूरे व्रत विधान में अन्न का सेवन आपको नहीं करना है, यह ध्यान रखिए। और शाम को तिल का भोजन बनाकर भगवान विष्णु को दोनों हाथों से अर्पण करिए कि हे प्रभु आप भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद आप उसे प्रसाद के रूप में व्रत का जब आप पारण करेंगे तो आप उसे खोल लीजिए। तिल से बनी रेवड़ी, गजक और मिष्ठान का दान जरूर करें, किसी जरूरतमंद को करें। वैसे तो एकादशी के व्रत का जो उद्यापन होता है, जो पूर्ण होता है, वो द्वादशी में होता है। प्रातःकाल जब सूर्योदय हो जाए, द्वादशी तिथि लग जाए और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही आपको भोजन करना है। लेकिन यहां पर हम अन्न आपको खाने की सलाह नहीं दे रहे, आपको तिलों का भोजन करना है। तिल की कोई सामग्री तैयार करनी है, भगवान विष्णु को अर्पण करने के बाद आप उसे ग्रहण करिएगा। रात में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, रात में सोते समय अपने बिस्तर में, अपने बेड पर, अपने शयन कक्ष में तिल जरूर डालिएगा और फिर आप आराम से सो जाइएगा। शाम के समय और रात्रि में भगवान विष्णु के भजन जरूर सुने या गुनगुनाएं या उनका पाठ करें। आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। जल्दबाजी से काम बिगड़ जाएंगे। बड़ी यात्रा का योग है। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत होगा 70। वृश्चिक राशि, बाहर का खाना ना खाएं, मांसाहार से परहेज करें। नौकरी में सफलता का योग है। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत होगा 79। धनु राशि, नौकरी का संघर्ष खत्म होगा। रूठों को मनाने का प्रयास करें। छात्रों के लिए दिन शुभ नहीं है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी, भाग्य प्रतिशत होगा 59। अब षटतिला एकादशी पर आपको एक महा उपाय करना है जिससे आपकी मन की इच्छा जरूर पूरी करेंगे भगवान विष्णु। वो क्या उपाय है, उसको नोट करिए और करिएगा भी जरूर। षटतिला एकादशी पर सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाइएगा। अपने स्नान के जल में थोड़ा सा तिल डालकर स्नान कर लीजिएगा। हल्के पीले रंग के कपड़े भी पहन लीजिएगा। भगवान विष्णु के चित्र को या मूर्ति को या विग्रह को
पीले रंग का कपड़ा बिछाकर स्थापित कर लीजिए। भगवान विष्णु की रोली से, मौली से, तिल से, धूप दीप से, पीले फूलों से, पीले फूलों की माला से, सुपारी, नारियल, अनार, आंवला, लौंग, बेर, पंचामृत से आपको पूजा करनी है। इन समस्त सामग्रियों से पूजा करिएगा। षटतिला एकादशी पर पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी पाप, शाप और संताप नष्ट हो जाते हैं और मन की इच्छा बहुत जल्दी पूरी होती है। षटतिला व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का निरादर भी नहीं करना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि का त्याग कर भगवान की शरण में चले जाना चाहिए, उन्हें अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। एक पीले आसन पर बैठकर नारायण कवच का आपको 3 बार पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मन की इच्छा भगवान श्री हरि विष्णु जरूर पूरी करते हैं। तो इस उपाय को आप जरूर अपनाइएगा और दोहराइएगा भी। जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, मानसिक परेशानी खत्म होगी, वाद विवाद से बचें, मीठी वस्तुओं का दान करें, शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत होगा 80। कुंभ राशि, नौकरी के नए नए अवसर मिलेंगे, परिवार में वाद विवाद से बचें, सुबह के समय योग करें, शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत होगा 87। मीन राशि, नौकरी से जुड़े लोगों को फायदा होगा, छात्रों को नवीन अवसर भी मिलेंगे, नौकरी में बदलाव अभी ना करिए, शुभ रंग आपके लिए कत्थई, भाग्य प्रतिशत होगा 78। हमने आपको बताया कि कैसे षटतिला एकादशी के पर्व पर, व्रत पर आप भगवान विष्णु की पूजा करें, कैसे तिलों का प्रयोग करें और तिल का प्रयोग करके पूरा दिन कैसे भगवान विष्णु की महाकृपा आपको मिल जाती है और आपके मन की इच्छा पूरी अवश्य होगी। आइए अब जान लेते हैं आज की सलाह। रात को सोते समय अपना मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने सराहने बिल्कुल ना रखिएगा, ये आपके लिए दिक्कत कर सकते हैं, आपको परेशानी स्वास्थ्य में जरूर होगी। तो इन चीजों को हो सके तो अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में ना रखें। किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।